नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसे संन्यास योग कहते हैं। जी हाँ। हमारे पास इसके कुछ खास श्लोक हैं, कुछ व्याख्याएं हैं। इनसे कर्म और मुक्ति के रास्ते पर काफी रोशनी पड़ती है। तो आज हम संन्यास यानी कर्म छोड़ देना और कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना, इनके बीच का जो रिश्ता है और कृष्ण इस पर क्या सोचते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये अध्याय जिसमें 29 श्लोक हैं, वो इन्हीं दो रास्तों की तुलना करता है, संन्यास और कर्मयोग। अच्छा। तो हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को इन दोनों के बारे में क्या समझाते हैं और क्यों। ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि इसके पीछे का जो दर्शन है उसे महसूस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं, इन दोनों में से कौन सा रास्ता बेहतर है, कर्म छोड़ देना या कर्म करते रहना, और क्यों? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही रास्ते, संन्यास भी और कर्मयोग भी, वो अंत में एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। मंजिल एक ही है। हाँ। मंजिल एक ही है, मोक्ष। लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो वो कर्मयोग को ज्यादा बेहतर मानते हैं, ज्यादा सुलभ। अच्छा, ज्यादा प्रैक्टिकल मानते हैं कर्मयोग को। जी, आम इंसान के लिए। क्योंकि सिर्फ कर्म छोड़ देना काफी नहीं होता, मन का जो जुड़ाव है ना कर्म फल से, उसे छोड़ना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो ये हुआ कि असली सन्यासी वो नहीं जो जंगल चला जाए या काम करना बंद कर दे। नहीं नहीं। बल्कि वो है जो दुनिया में रहते हुए, अपने काम करते हुए भी उसके नतीजों से चिपका हुआ ना हो, ना किसी चीज से खास लगाव रखे, ना किसी से नफरत। आपने बिल्कुल सही समझा, एकदम सही। अध्याय के शुरू में ये बात आती है, श्लोक 5:3 में, कि जो न द्वेष करता है न इच्छा, उसे ही हमेशा सन्यासी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है वो सुख दुख राग द्वेष इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। असल में कर्मयोग ही सन्यास की एक तरह से तैयारी है। अच्छा, तैयारी है। हाँ, बिना कर्मयोग के अगर कोई सोचे कि मैं सीधे कर्म छोड़ दूं, तो वो दुखदाई भी हो सकता है। कर्मयोग से क्या होता है कि मन धीरे धीरे शुद्ध होता है, इंद्रियां काबू में आती हैं और व्यक्ति खुद को बेहतर समझने लगता है। ये बात तो समझ आ गई कि कर्मयोग ज्यादा व्यवहारिक है, लेकिन इसमें फिर आगे चलकर एक समदृष्टि का विचार आता है। वो मुझे बहुत गहरा लगा। हाँ। कि जहाँ ज्ञानी पुरुष एक ब्राह्मण हो या गाय हो, हाथी, कुत्ता या फिर चांडाल, सब में एक ही परमात्मा को देखता है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। हाँ, देखिए, समदृष्टि जो श्लोक 5.18 में आती है, वो इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत सेंट्रल आइडिया है जी। ये बाहरी रूप, रंग, जाति, योनि, इन सब भेदों से ऊपर उठकर सब में वो एक ही चेतन तत्व, एक ही ब्रह्म को देखने की क्षमता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा। ये एक अनुभव की स्थिति है। जब व्यक्ति ये सच में महसूस करने लगता है कि सारे जीव उसी एक परमात्मा के अंश हैं, तो उसके मन में वो जो पसंद नापसंद है, राग द्वेष है, वो अपने आप कम होने लगता है। और फिर उसे अंदर एक शांति महसूस होती है। लेकिन ये समदृष्टि आती कैसे है? क्या सिर्फ ज्ञान से आ जाती है या कुछ और करना पड़ता है? ज्ञान तो पहला कदम है, पर अभ्यास, प्रैक्टिस, वो ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर वो श्लोक आता है जिसका आपने शायद उल्लेख भी किया था, 5.7, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, 5.7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजेतात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यति। जी। इसका अर्थ शायद यही है कि जो कर्मयोग से जुड़ा है, जिसका मन पूरी तरह शुद्ध है, विशुद्धात्मा, बिल्कुल, जिसने अपने मन पर विजय पा ली है, विजितात्मा, हाँ। और जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, जितेंद्रिय, और जो सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा। जी, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। यहाँ देखिए हर शब्द कितना महत्वपूर्ण है। विशुद्धात्मा यानी मन का साफ होना, कोई गंदगी नहीं, राग द्वेष नहीं। विजितात्मा अपने आप पर, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। जितेंद्रिया यानी इंद्रियों को बाहर भागने से रोकना। और इन सब का नतीजा क्या है? सर्वभूतात्मा, सब में खुद को देखना, खुद में सबको देखना। जब ये सब सद जाता है, तब कर्म करते हुए भी न लिप्यते, व्यक्ति कर्म फल से अछूता रहता है।
यही है कर्म योग की सिद्धि। अरे वाह, ये तो कर्म करने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब कर्म छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि कर्म करने का ढंग बदलने की जरूरत है। एकदम सही कहा आपने, ढंग बदलने की जरूरत है। कृष्ण आगे यही कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर बाहरी सुखों में नहीं उलझता, क्योंकि उसे अपने अंदर ही आनंद मिलने लगता है। अच्छा, अंदरूनी खुशी? हाँ, आंतरिक सुख। उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब नियंत्रण में होते हैं और उसका लक्ष्य केवल मुक्ति होता है। ऐसा योगी फिर शांत होकर ब्रह्म निर्वाण यानी वो जो परम शांति है, जो मोक्ष है, उसको प्राप्त करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ तो गीता का अध्याय 5 हमें यही सिखाता है जी, कि कर्म छोड़ना अपने आप में लक्ष्य नहीं है। नहीं असली चुनौती है कर्म करते हुए भी उसके फल से जी, और मैंने किया वाले भाव से, उस अहंकार से मुक्त रहना। जी, कर्तापन के भाव से। हाँ, कर्तापन के भाव से। और समभाव यानी सबको एक जैसा देखना, और अनासक्ति यानी डिटैचमेंट के साथ किया गया कर्म ही हमें आजादी की तरफ, मुक्ति की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही। और ये ज्ञान हमें जीवन में एक्टिव रहने की प्रेरणा देता है। ये नहीं कहता कि सब छोड़ छाड़ दो। हाँ, एक्टिव रहो, लेकिन एक गहरी समझ के साथ, एक शांति के साथ। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक रास्ता है। तो यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी, अगर ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों में, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, अगर वो सब में एक ही ईश्वर को देखता है, तो हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, अपने व्यवहार में, अपने फैसलों में इस समदृष्टि को, इस बराबरी के भाव को थोड़ा थोड़ा ही सही कैसे उतार सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस पर सोचिएगा जरूर।